हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मुझे लगानी है बालों में मेहंदी, क्योंकि कल मुझे जाना है एक फंक्शन में। मेरी देवरानी के भतीजा हुआ है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो आज मैं लगाऊंगी बालों में मेहंदी, क्योंकि वाइटनेस बालों में दिख रही है। और ये देखिए, तो जी ये एक ब्लाउज़ पीस है। साड़ी इसकी इसी कलर की है, सारे में इसी तरह से स्टोन लगे हुए हैं। और मेरा मूड किया कि कल के फंक्शन में मैं इसी को पहनूंगी, इसलिए इसकी कटिंग कर रही हूँ। और जैसे मैं कटिंग कर रही थी तो बाहर कुछ म्यूज़िक चला बहुत तेज़ सा, और ये देखिए मेरे नींबू पे जितनी भी चिड़ियाँ हैं किस तरह से डर के उड़ी। और बस अंदर आकर फिर से मैं लग गई अपने ब्लाउज़ के कटिंग के काम में। और सारे पे मार्क करके इसको मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ सिलूँगी। तो सारे के ऊपर मैंने मार्क कर लिया और उसके बाद इसकी कटिंग कर दी। और बहुत आसान है ये ब्लाउज़। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, उसको मैं आप कोई अच्छी सी वीडियो बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी। और ये देखिए बैक पार्ट में जैसे मार्क करने के बाद मैंने इस तरह से इसको पलट कर रखा, और ऊपर टैप टैप करने के बाद जो मार्क एक साइड थे वो दोनों साइड आ गए। ये देखिए जो बीच की प्लेट होती है वो भी, और ये फिटिंग का मार्क भी आ गया। एक आसान टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाना अगर आप किसी कपड़े की कटिंग करते हैं तो। बस अब ये कटिंग हो चुकी है मेरे ब्लाउज़ की। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। बेल्ट मैंने निकाल दी थी, बेल्ट इसके साथ यूज़ नहीं करूँगी। अंदर जाकर देखा तो पतिदेव पूरी फ़ोटो वगैरह जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं उनकी फैला कर बैठे थे, क्योंकि इनको कुछ कागज़ वगैरह तैयार करने थे। बाहर मैंने मशीन रखी थी अपना ब्लाउज़ सिलने के लिए, लेकिन बाहर तो बारिश का मौसम हो रहा है काफ़ी। मौसम ने एकदम से करवट ले ली है, तो मशीन को तो अब मैं यहीं रखूँगी ड्राइंग रूम में। यहाँ क्या होता है कि बिल्कुल साफ़ लाइट आती है तो इजी हो जाता है, मतलब अपने काम को करना। तो चलिए मशीन रखती हूँ और करते हैं अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट। तो मैंने बालों में लगा ली है मेहंदी, और मैं साथ ही ब्लाउज़ स्टिच करती रहूँगी, जिससे बालों में मेहंदी भी रह जाएगी और मेरा ब्लाउज़ भी स्टिच हो जाएगा। और ये बाद की वीडियो है, सिर मैं धो चुकी हूँ। और मेरे को ब्लाउज़ को स्टिच करने में, अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो 1.5 घंटे के करीब मैं लगातार बैठी थी, और इतनी देर ही मेरे सिर में मेहंदी भी रह गई थी। तो बस मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो गया था, यानी कि जो स्टिचिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया था। अब तुरपाई का काम बचा है, जो मैं पड़ोस में एक तुरपाई वाली है उससे करवा लूँगी। यानी कि लगभग 2 घंटे के अंदर मेरा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। तो अगर आपको थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है तो इस तरह से एकदम से मन करे तो आप कोई भी अपनी ड्रेस रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट डे का ये वीडियो है, जब जिस दिन मुझे जाना था। ये ब्लाउज़ मैंने रेडी करवा लिया है, बैक साइड पे मैंने हुक लगवाए हैं। और चलिए इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साड़ी मैंने पहन ली है, ये इसकी साड़ी है, बीच में सारे में स्टोन लग रहे हैं और ये लेस है। और ब्लाउज़ पे मैंने लेस का यूज़ नहीं किया था। बस अब जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये मैंने नेल पेंट ली है, जिसे गाड़ी में ही मैं लगाऊंगी बैठकर। और बस अब हम चल पड़े नारनौल के लिए। नारनौल हमें जाना है। और कानों के मैंने निकाल दिए थे क्योंकि काफ़ी हैवी लग रहे थे, और अभी रास्ता भी काफ़ी दूर का था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद डाल लेंगे। तो हम सिटी से ही निकले हैं, और पहुंचने में तो अभी काफ़ी देर लगेगी। तो जो तैयार इतनी उमंग से हुए थे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या बनेगा पता नहीं। हस्बैंड को कह रही हूँ कैमरे में आने के लिए तो ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं आऊँगा, अभी फैमिली को और थोड़ी सी बड़ी हो जाने दो। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली खूब बड़ी हो जाए, और ये जो कैमरे से इनकी शाहीपन है ये भी दूर हो जाए। तो जी ये हम पहुंच गए हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन पर, यानी कि कुआं पूजन की जगह, जहां पर कुआं पूजा जाएगा। और सबसे पहले मैं हम मिले ये जच्चा रानी से। इन्हीं के बेटे का आज कुआं पूजन है, तो आप लोगों को भी मिलवाती हूँ, चलिए। जच्चा रानी ब्यूटीफुल से ये मिली है मेरी देवरानी से। बस जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो सभी गेस्ट धीरे धीरे करके आते रहे। ये है देवरानी की मम्मी, और भी लोगों से आपको मिलवाऊंगी। अभी मामी जी, जो मेरे हस्बैंड की मामी जी हैं, वो उनका आना भी बाकी है, अभी तक वो आए नहीं हैं, तो उन्हीं का ही वेट हम कर रहे हैं। क्या मेरे लिए बैठ कैमरा कर आजा देवरानी जी। तो ये दोनों भाभी हैं मेरी देवरानी की। इधर मामी जी भी आ गई हैं, और आते ही सबसे पहले अपने पोते को संभाल रही हैं। और ये एक दादी का अपने बच्चों के लिए
प्यार ही होता है कि उन्हें ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से केयर बस मैं ही कर सकती हूँ। इसी तरह की हंसी मजाक करने के बाद हम जब पहुँच गए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अभी कुआँ पूजन में थोड़ा सा टाइम था, और देवरानी और मैं यहाँ खा रहे हैं और मामी जी वगैरह और अपने समधनों से मिलते हुए नाश्ता वगैरह ले रही हैं। और यहाँ अब खाली बैठे मैं मामी जी से थोड़ा मजाक करने लग गई। क्योंकि प्रियंका ध्यान ना रखती। बस धीरे धीरे करके सभी गेस्ट मोस्टली आ गए थे और पूरा हॉल अब भर चुका था और अब टाइम आया था कुआँ पूजन का। बस सब रेडी हो गए कुआँ पूजन के लिए और जच्चा को भी रेडी किया जा रहा था। और इधर देखिए मामी जी अपनी सारे समधेटे से मिल रही हैं और अपनी समधन जी से। सारी जो घर की बड़ी बुजुर्ग हैं वो बहुत ही खुश हो रही थी इनसे मिलकर। तो फैमिली फंक्शंस ऐसी चीज़ होती हैं जो कई लोगों को कई टाइम बाद मिलाती हैं। आजकल का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है लाइफ का कि आपस में मिलना हो ही नहीं पाता, लेकिन इस तरह के फैमिली फंक्शंस में हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उनके नेचर को समझते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। तो इस तरह के फैमिली फंक्शन के लिए आप सब प्लीज़ टाइम ज़रूर निकाला कीजिए और इस तरह के सारे फंक्शंस अटेंड किया कीजिए। और इधर देखिए बच्चे स्टार्ट हो गए हैं, जैसे डीजे बजा था अपने डांस की परफॉर्मेंस देने के लिए। तो बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं इस तरह के फंक्शंस को। बस अब टाइम हो गया था कुआँ पूजन का और सब लेडीज़ इकट्ठे होकर धूमधाम से बड़े मज़े से कुआँ पूजने के लिए चल पड़ी। और अक्सर फंक्शंस में ऐसा होता है कि बच्चे वैसे तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही मेन फंक्शन स्टार्ट होता है मम्मी की गोद में आ जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है ननन जी जिनसे हम वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं। किसी कारण ये आज नहीं आ पाई हैं, जिसकी वजह से हम इनको मिस कर रहे हैं। और साथ ही मेरी बेटी से भी वीडियो कॉल की थी, लेकिन मेरे ही फ़ोन में क्योंकि वीडियो बनाई जा रही थी तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस अब धीरे धीरे कर कर हम सब चल पड़े कुआँ पूजने के लिए जच्चा के साथ। और कुआँ पूजते पूजते ये शाम हो गई और शाम में आतिशबाजियों के साथ सबने कुआँ पूजन को बहुत इंजॉय किया। और यहाँ देवरानी अपनी भाभी की कर रही है नूनराई। नूनराई की एक प्रथा होती है, जैसे ही जच्चा कुआँ पूजन के बाद आती है तो उसकी नूनराई की जाती है और उसके बाद बहन को नेक दिया जाता है। बस इस तरह से कुआँ पूज कर अब सब आ गए हैं वापस। अंदर ये देखिए सभी जेंट्स वगैरह आपस में छूछक अब ले रहे हैं। छूछक की रस्म होती है जो कुआँ पूजन में वो की जा रही है। और अब आपको दिखाती हूँ वो बेबी जिसका आज कुआँ पूजन है। यही वो बच्चा है, इसी का आज कुआँ पूजन है और इसी के कारण आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। बस उसके बाद हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया और डीजे बजी और लेडीज़ इंजॉय ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस स्नैक्स लेने के बाद सभी लेडीज़ ने अपना जमाव घेरा लगा लिया डीजे के ऊपर और खूब इंजॉय किया। यहाँ हम सभी फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा बैठकर खाना खा रहे हैं। बस अब हम खाना खाएंगे और निकलेंगे घर के लिए। तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। काफ़ी जल्दी करने के बाद भी हमें रात हो गई, क्योंकि एक तो विंटर्स का टाइम है, थोड़ा सा टाइम होते ही काफ़ी अंधेरा हो जाता है और दूसरा कुछ फैमिली फंक्शन हो तो टाइम तो लगता ही है। बस अब हम आ गए हैं घर। वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक ओके टाटा बाय एंड हैव अ नाइस डे।